एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 4 थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ए बी और सी डी लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं। ये ए बी एंड सी डी, ये दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंड सिमिलरली बी एफ इज पैरेलल टू ए डी, बी एफ इज पैरेलल टू ए डी। और जो एंगल ई बी एफ है, ये देखिए एंगल ई बी एफ, ये एंगल क्या है 48 डिग्री। एंड एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई, ये एंगल क्या है 58 डिग्री। तो यहाँ दो पार्ट्स है, हमें हमें एक तो एंगल ए ई बी फाइंड करना है। एंगल ए ई बी, ये तो हमें ये रिक्वायर्ड एंगल है जो हमें फाइंड करना है। एंड अदर एंगल इज ए बी ई, ए बी ई, एंड अदर एंगल इज दिस, और दूसरा ये वाला एंगल है जो कि हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एंगल ए ई बी, ये वाला जो एंगल है ये फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए आपको यहाँ दो पैरेलल लाइन नजर आ रही हैं। वन लाइन इज ए डी एंड द अदर लाइन इज बी एफ। ये दोनों लाइंस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और एक यहाँ से ट्रांसवर्सर पास कर रहा है जिसका नेम है, ये लाइन पैरेलल अदर बी एफ है, और ये जो ट्रांसवर्सर है इसका नेम है बी सी। तो आप नोट करें, वैसे ये स्टैंडर्ड बना देते हैं हम डॉटेड लाइन से। नोट करें यहाँ जो एंगल बन रहा है ये है 68 डिग्री। ये एंगल क्या है 68 डिग्री। तो दो लाइंस पैरेलल हैं, दो लाइंस पैरेलल हैं। एक एंगल ट्रांसवर्सल की एक साइड पर है, तो जो दूसरा एंगल है जो हमें फाइंड करना है, ये वाला रिक्वायर्ड एंगल, ये अदर साइड पर है, मतलब कि अल्टरनेट है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। देखिए ना, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये हमारे पास ट्रांसवर्सल पास कर रहा है। तो ये जो लाइन बी एफ है इसके एक तरफ ये एंगल 68 बन रहा है, और जो अदर पैरेलल लाइन ए डी है उस पर दूसरा एंगल बन रहा है, ये जो ट्रांसवर्सल बी सी है उसकी अपोजिट साइड पर। मतलब ये एंगल अपोजिट, तो ये अल्टरनेट हो गया। और हम ये जानते हैं अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे, हम कह सकते हैं कि एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी, ये देखिए 68, और ये वाला एंगल अल्टरनेट होगा क्यों, क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल है और यहाँ से ट्रांसवर्सल पास कर है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 68 डिग्रीज। और रीजन क्या है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं जो कि पैरेलल लाइंस ए डी और बी एफ के साथ बन रहे हैं। तो हमें ये तो एक एंगल मिल गया 68 डिग्री। देखिए अब हमें चाहिए ये अदर एंगल। तो उसके लिए आप एक चीज नोट करें, यहाँ ये जो लाइंस है ना बी एफ एंड लाइन ए डी, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। और एक और ट्रांसवर्सर आपको ए बी नजर आ रहा है, ये है जी ट्रांसवर्सर ए बी। ये दो लाइंस पैरेलल हैं और यहाँ एक ट्रांसवर्सर ए बी आपको नजर आ रहा है। तो हम जानते हैं अगर दो लाइंस पैरेलल हो और उसमें से कोई ट्रांसवर्सर पास कर रहा हो, तो सेम साइड पर जो एंगल्स होते हैं, सेम साइड पर, ये एक एंगल इधर है, यहाँ जो दूसरी तरफ एंगल बने ये तो होगा अपोजिट, जिसे हम अल्टरनेट कहते हैं। लेकिन अगर सेम साइड पर एंगल तो उन्हें हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स, जो कि क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। सेम साइड पर जो एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री मीन्स उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये जो बी एफ है और ए डी है उसका ये वाला टोटल एंगल और ये जो एंगल है ये दोनों क्या हो गए सप्लीमेंट्री, मतलब कि इन दोनों का सम होगा इक्वल टू 180। तो अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए, ये एंगल पता चल जाए, तो मैं ये सारा एंगल फाइंड कर सकता हूँ। और अगर मुझे ये सारा एंगल पता चल जाए तो फिर मैं ये जो एंगल है छोटा ए बी ई जो रिक्वायर्ड है वो भी फाइंड कर सकता हूँ। अब वो कैसे फाइंड कर सकता हूँ वो तो हम आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड करते हैं। जब हमें ये एंगल मिल गया उसके बाद हम ये वाला टोटल एंगल ए बी एफ फाइंड करेंगे, और ए बी एफ से फिर हम ए बी ई फाइंड करेंगे। तो चले हम उस पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए, या इन अदर वर्ड्स ये एंगल फाइंड करने के लिए, मैं आपको कुछ और फर्दर लाइन ड्रा करके दिखाता हूँ। ये देखें, आप नोट करें, ये लाइन ए बी एंड सी डी भी तो पैरेलल है। लाइन ए बी एंड लाइन
सी डी, ये दोनों भी देखिए पैरेलल हैं। अच्छा जी, पैरेलल हैं तो उनमें से एक दे देखिए ए डी एक ट्रांसवर्सल पास कर रहा है, ए डी एक ट्रांसवर्सल है। नोट करें ये जो एंगल है ट्रांसवर्सल के एक साइड पर है और ये जो एंगल है ये ट्रांसवर्सल के अदर साइड पर है, मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट हो गए। ये एंगल 58 डिग्री और ये जो एंगल है ये क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। और हम जानते हैं अगर दो लाइंस पैरेलल हों, ट्रांसवर्सल पास कर रहा हो और तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो इट्स मीन ये जो एंगल है बी ए ई, इसे हम नेम दे देते हैं एंगल बी ए ई। ये जो एंगल है ये हमारे पास क्या आ गया, ये भी 58 डिग्रीज है। ये जो एंगल है 58 डिग्रीज। अगर मैं इधर चलूं तो यूं कह सकते हैं कि ये एंगल आ गया 58 डिग्रीज। अब मैं फाइंड करता हूं ये वाला एंगल, इन अदर वर्ड्स ये वाला एंगल ए बी एफ। अब देखें ये जो लाइन ए डी और बी एफ है पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल पास कर रहा है, तो एंगल 58 और ये जो टोटल एंगल होगा इनका सम क्या होगा 180। 58 प्लस दिस एंगल, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम लिखेंगे 58 डिग्रीज प्लस ये जो एंगल है इसका नेम है ए बी एफ, ए बी एफ, ये वाला टोटल एंगल। ये देखिए अगर हम इतने एंगल की बात करें ना यहाँ तक, ये तो है 68, ये इतना, लेकिन ये मैं ये नहीं कह रहा ये 68, ये जो टोटल एंगल है ये है ए बी एफ, एंगल ए बी एफ। इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्रीज। और रीजन इसकी क्या है, ये है ये है इंटीरियर एंगल्स जो कि पैरेलल लाइंस ए डी एंड बी एफ के साथ फॉर्म हो रहे हैं। तो यहां से देखते हैं, पहले तो हम ये टोटल एंगल फाइंड करते हैं, ये वाला टोटल एंगल। तो हम 58 यहाँ ऐड हो रहा है, इसे हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 180 माइनस 58, तो 122 डिग्री। मतलब ये जो टोटल एंगल है ना, ये टोटल, ये ऐसे भी लिख देता हूँ, चलें ये टोटल एंगल ये है 122 डिग्री। और इसमें ये जो पार्ट है ये इतना पार्ट यहाँ तक ये है 68 डिग्री। हमें बताना है एक्चुअली ये एंगल ए बी एफ, मतलब ये है कि हमें ये टोटल एंगल मिल गया 122 डिग्रीज, लेकिन ये आगे टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनमें से ये जो एक पार्ट है ये है 68 डिग्रीज और हमें ये वाला रिमेनिंग पार्ट फाइंड करना है। तो मतलब ये वाला पार्ट प्लस दिस एंगल ये टोटल कितना हो गया 122 डिग्रीज। अगर मैं इसे ये नीट कर दूं आपके लिए, ये देखिए आप, ये जो टोटल एंगल है इतना ये है 122 डिग्रीज, ये जो एंगल है इतना ये है 68 डिग्रीज और हमें ये जस्ट रिमेनिंग फाइंड करना है। तो इट्स मींस ये वाला एंगल प्लस दिस एंगल इनका सम होगा इक्वल टू 122। तो चले हम करते हैं इनको सम। ए बी ई, ये जो रिक्वायर्ड एंगल है ए बी ई, मतलब कि ये वाला एंगल प्लस 68 डिग्रीज, ये वाला एंगल प्लस 68 डिग्रीज, इनका सम क्या है, ये टोटल एंगल क्या है 122। तो यहाँ से हम एंगल ए बी फाइंड कर लेंगे, 68 इधर ऐड हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। सो 122 माइनस 68 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी। सो एंगल ए बी इज 54 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है ए बी, ये वाला एंगल जहाँ पे ये जो एंगल है जो हमें फाइंड करना था वो क्या है 54 डिग्रीज।